ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। ठाकुर श्री रामकृष्ण अपने अंतरंग भक्त पूर्ण के बारे में चर्चा किया था। इस प्रसंग में मास्टर महाशय सुंदर सबहेडिंग दे दिया, पूर्ण पुरुष स्वभाव, दैवी भाव, पुरुष सत्ता, दैवी स्वभाव, तपस्या जोरे नारायण सन्तान हवा। दुर्भाग्यवशत ये हिंदी और इंग्लिश अनुवाद में उसको डिलीट कर दिया। बहुत महत्वपूर्ण बात बताया, नारायण का दैवी स्वभाव। जो हम लोग देखे हैं कि ठाकुर कहते हैं किसी किसी को दैव स्वभाव होता है, वो एक हार पहना देने से, चंदन आदि धूप धुना देने से स्वाभाविक समाधिस्थ हो जाते हैं। हम जानते हैं समाधि लाभ करना साधन का शेष अवस्था है। अष्टांग राज योग मार्ग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, अष्टम मार्ग में समाधि प्राप्त होता है। जन्म जन्मांतर का तपस्या का साधन का उपरांत। लेकिन ये व्यक्ति का क्या हुआ, हार पहना देने से, ठाकुर उसका व्याख्यान किया है, भीतर में नारायण है, वो जागरूकता आ जाता है, टेर पे जाए। और ठाकुर आक्षरिक अर्थ में पूर्ण को ऐसे ही सत्कार किया था, नारायण सेवा किया था श्री माँ शारदा देवी का माध्यम से। अभी यहाँ पर उल्लेखित है, ठाकुर कहते हैं कि तपस्या का प्रभाव होने से नारायण भी संतान होकर जन्म ग्रहण करते हैं। हम जानते हैं पुरा काल में जो तपस्या के बल में संतानों के जन्म ग्रहण करने के लिए तपस्या किया था, और उसके वजह से ही स्वयं रामचंद्र जन्म ग्रहण किया था पुत्र रूप से। लेकिन ये आज के ज़माना भी संभव है। ठाकुर कह रहे हैं कि कमारपुकुर में जाने का रास्ता में रंजीत राय का दिघी पड़ता है, एक तालाब। तो वहाँ पर उस समय में एक जमींदार थे, तो उनका तपस्या का प्रभाव था। और तपस्या का प्रभाव से स्वयं भगवती उनके कन्या रूप धारण करके जन्म ग्रहण किया था। रंजीत राय उनको बहुत ही प्यार करते थे, और उनके स्नेह में भगवती भी बंधन में पड़े हुए थे। सर्वदा पिताजी के साथ विचरण करते थे, एवं रंजीत राय का भक्ति से
वो आप्लुत हो गया था, भगवती स्वयं। तो एक दिन रंजीत राय कुछ उनका व्यावसायिक जमींदारी का कुछ कर्म में बहुत व्यस्त थे, कर्म कर रहे थे, और एक छोटी सी लड़की बारंबार, जिसे बच्चा कहते हैं, ये क्या है वो क्या है, पूछताछ करते रहते हैं। तो उन्होंने बहुत प्यार से समझाया, अभी तुम जाओ, मैं थोड़ा बहुत ज़रूरी कर्म में व्यापृत हूँ, थोड़ा देर बाद मैं आ रहा हूँ। लेकिन वो सुना नहीं। वो बारंबार पिताजी को कह रहे हैं, ये क्या है वो क्या है। ये करते करते तब रंजीत राय का बहुत गुस्सा आ गया। कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, बारंबार उसको विघ्नित कर रहा था। तब एक बार रंजीत राय ने उनको बता दिया, तू यहाँ से जा, चले जा। जैसे उनको ऐसे बता दिया, तब वो लड़की चले गए। तो ये जा एक घंटे के, कितना बार उसको समझाया, समझा नहीं, तो चले गए। तो बाहर में जाके कोई शंख का चूड़ी बेचने वाले के साथ मुलाकात हुआ। तब वो लड़की वहाँ से वो चूड़ी पसंद करके ले लिया। तो लेने के बाद जब वो पैसा मांगा, तब उन्होंने बताया, ये मेरा घर है, घर में चले जाओ, और घर में ये कोने पर ये पैसा रखा हुआ है, बोलने पर उन लोग दे देगा। अमुक कुलुंगी दे रागा अच्छे चाइले दिए देवे। तो चूड़ी बेचने वाला ठीक है, उनके को छोड़ दिया। फिर घर में आके उन्होंने पैसा मांगा। तो उन्होंने कहा, कहाँ से पैसा है? बोले, नहीं वो आपका बेटी हमसे लिया है, चूड़ी लिया था, और बोला पैसा। तब उन लोग बेटी का तलाश किया, घर में तो मिला नहीं। तब चारों ओर तलाश करना शुरू किया, लेकिन कहीं पर उसको मिला नहीं। लेकिन वो जहाँ पर बोला था, उस कोने पर वो उतना ही पैसा पड़ा हुआ था। इन लोग सब आश्चर्य हो गए। तो चूड़ी वालों को तो पैसा वापस दे दिया। लेकिन तब तो जमींदार रंजीत राय रोते हुए चारों ओर ढूंढ रहे हैं, पागल का भांति, लेकिन तभी मिला नहीं। बहुत तलाश किया। फिर आखिर में किसी ने बताया, जो एक तालाब है, वो दिघी है, दिघी में कुछ दिखाई पड़ रहा है दूर में। तब दौड़ दौड़ के सब गए, जाके देखा, वहाँ एक हाथ ऊपर में उठा के हिला रहे हैं, जिस हाथ में वो शंख का चूड़ी पहने हुए थे। दिखाया, अर्थात वहाँ पर दिखाई जा रहा है। लेकिन थोड़ा देर बाद वो अंतर्हित हो गए और दिखाई नहीं पड़ा। बहुत तलाश करने पर भी और उसको मिला नहीं। ठाकुर कहते हैं, इस अवसर पर वहाँ पर मेला लगता है हर चैत्र मास में वारुणी का समय पर, और अभी भी वहाँ पर मेले के समय भगवती का पूजा होती है। और मेरा वहाँ पर जाने का बहुत मन
होता है, लेकिन अब यार जा नहीं पाते हैं। तो ये जो अलौकिक कहानी है, ये कहने के बाद ठाकुर मास्टर महाशय कहते हैं, देखो ये सब सच है, ये सब सत्य। मास्टर महाशय का कुछ संशय होना स्वाभाविक है, इसलिए कहते हैं नरेंद्रो ये सब माने। अभी नरेंद्रनाथ पहले तो ये सब अलौकिक घटना को बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अभी कहते हैं श्री रामकृष्ण देख, नरेंद्रनाथ भी इसको सच बोलकर मान लिया। अर्थात इंसान का अगर तपस का प्रभाव रहेगा तो स्वयं नारायण भी संतान होकर किसी के घर में आ सकते हैं, आती भी है। ये जो पूर्ण का प्रसंग कहा गया है, इसके रिलेटेड ये बात श्री रामकृष्ण कहते हैं, पूर्ण भी तो नारायण कोई अंश है। वो भी जन्म धारण करके आए हैं एक बच्चा का रूप से। मास्टर महाशय को इतना विश्वास होना कठिन है, उनके अपने स्टूडेंट है, उनको पढ़ाते थे, उनको साक्षात नारायण मानना बहुत कठिन होगा। इसलिए ये एक कहानी, रंजीत राय का जो कहानी है, जो कि सत्य घटना ठाकुर कह रहे हैं, उल्लेख करके ठाकुर मास्टर महाशय तथा हम लोग सबको ये विश्वास दिलाते हैं कि ठाकुर की जो पार्षदगण है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इन लोग अपने अपने लीला सहचर का एक एक भूमिका लेके आए हैं। They came to fulfill some specific role in the divine play of Sri Ramakrishna. कोई लीला सहचर हो के उनके कर्म में मदद दिया, नरेंद्रनाथ जैसा कोई भी विपरीत प्रांत में अवस्थित होकर एक जीवन यापन करके दिखाया कि अगर भगवतमुखी जीवन में परिवेश विपरीत होता है तो कितना कष्ट झेलना पड़ता है। पूर्ण का जीवनी का लिखा है, जब उनका देहांत हो गया, उद्बोधन में इसको एक प्रबंध निकला है, उसमें लिखा हुआ है कि सारा जीवन पूर्ण बहुत संकुचित होकर रहते थे। वो जानते थे वो कौन है और किस परिवेश में रहें, इसीलिए उनका मन में सर्वदा एक संकोच रहता था और पता चलता था वो अपना जो आध्यात्मिकता वो प्रकाश करने में असमर्थ हो रहा है, इसीलिए उनका मन में दुविधा था। ये प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए ठाकुर पूर्ण के बारे में बताएंगे, जिसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शंकर पंचमी है, शंकराचार्य जी की जन्म जयंती है। शाम को आरती के बाद नारद भक्ति सूत्र क्लास के बजाय परिवर्त में शंकराचार्य की जीवनी तथा वाणी का प्रवचन होगा एवं सुबह में 10 बजे के बाद यथारीति माँ की मधुर स्मृतियाँ का चर्चा होगी। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए,
स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।